नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में बिग बॉस के घर में। ओ माय गॉड, क्या अशनूर ने मेकर्स को जो चाहिए था वो दे दिया है? सुबह भी मैंने ये बोला था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड के वार पे मेकर्स के पास बहुत आसान होगा दो लोगों को घर से बेघर करके बाकी लोगों को फिनाले में ले जाना। अशनूर को कितना झटका लगा है जो ये प्रोमो बाहर आया, इससे भी ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 8 लोग नॉमिनेट हैं। 8 लोगों में टॉप पर जो चल रहा है प्रणीत मोरे, क्या वो टॉप पे रहने वाला है? आज एक प्रोमो और आया है सामने जिसमें दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रणीत मोरे एंड अशनूर कौर जो हैं वो दोनों के दोनों बगावत पे उतर आए हैं। बगावतें हो रही हैं। तानिया और फरहाना का तो फुल ऑन जो है ड्रामा या लड़ाई जो झगड़ा है उसको नेगेटिव वे में हमें दिखाया ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कैप्टन ये टिकट टू फिनाले टास्क जो है इसने पूरी तरीके से माहौल को चेंज कर दिया है। और सबसे बड़ी गलती जो रही है अशनूर की, जो प्लांक उसने फेंका है, वो ऐसा लग रहा है कि अशनूर के सफर को कहीं ना कहीं खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहता है वोटिंग ट्रेंड? वोटिंग ट्रेंड में मालती सबसे नीचे चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मालती का गेम जिस तरीके से है, बट उसके लिए बहुत भयंकर वाली वोट अपीलें हुई हैं। भर भर के क्रिकेटर्स ने जो है वोट अपील की है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका ज्यादा फायदा यहां पर नहीं होने वाला है। सो मालती चहर बॉटम में चल रही है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो अमाल का आ रहा है। अमाल मलिक को लेकर है कि अमाल भी नीचे हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डाउट सा भी चल रहा है क्योंकि अमाल के गेम को अगर ध्यान से देखें तो अमाल को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये जो वोटिंग ट्रेंड है कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यार। और मुझे भी ऐसा फील नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अमाल जो है वो टॉप 5 में तो इजीली जाएगा ही जाएगा, बट इस तरीके का इंडिकेशन जो है मिल रहा है। उसके बाद अशनूर कौर जो है वो नंबर 6 पर नजर आ रही है। भाई अशनूर कौर जो है वो नंबर 6 पर है और अशनूर का गेम वाकई में ही तानिया पर जो वो कहते हैं ना, बुआ जाऊं जाऊं कर रही थी, फूफा लेन आ गया है। बुआ का पहले मन हो रहा था कि मुझे जाना है, फूफा जी लेने आ गए तो बुआ तैयार थी, चली गई। ठीक उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अशनूर ने जो मेकर्स को चाहिए था, एक एक ऐसा मतलब पॉइंट जिसमें कि वो बचा सके अपने टॉप 6 को, तो वो ले लिया। देखो अशनूर का गेम शुरू से लेकर एंड तक कुछ ऐसा रहा ही नहीं जिसके बारे में तालियां बजाए जाए, ये यूं कहा कि वाह भाई अशनूर क्या कहर पाया, क्या मजा आया अशनूर। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था अशनूर ने। अभिषेक के साथ साथ रही और अब जब से पापा जी ने बोला है घर आना विद द ट्रॉफी, वहां चलेंगे जब तुम आ जाओगी ट्रॉफी जीतकर, तो वो ट्रॉफी जीतकर तो नहीं आ रही है अंकल जी, आई एम सॉरी। लेकिन आपने गेम जरूर रूल कर दिया है। अशनूर बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी नजर आ रही थी, बहुत ही संस्कारी बच्ची नजर आ रही थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ही करती नजर आ रही है, चाहे वो लड़ाई झगड़ों में हो। और अब तो प्लांक जो फेंक कर मारा है उसके बाद तो ये साफ हो गया है कि भाई अशनूर अब तक तो फिर फेक खेल रही थी, जिसको हम सोच रहे थे कि इकलौती बंदी है प्यारी सी है, वो तो फेक निकल कर सामने आई है। तो अशनूर को बहुत ज्यादा नुकसान जो है ना फैमिली वीक का हुआ है, उसी के बाद उसका गेम भी खराब हुआ। प्लस अब यहां पर जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि जो कांड कर डाले हैं लड़की ने, उसके बाद अब मेकर्स को भी अब मौका मिलेगा इविक्शन करने का और वो इविक्शन कर सकते हैं। अगला नंबर जो है यहां पर अब शहबाज बदेशक आ रहा है। मुझे ये थोड़ा सा ना डाउटफुल लग रहा है कि शहबाज जो है वो इतना ऊपर कैसे है। मुझे ऐसा लगता है कि अमाल जो है वो यहां पर होना चाहिए और शहबाज जो है वो बॉटम 2 में होना चाहिए। पर्सनल मेरी फीलिंग ये कहती है। बाकी देखो जो भी है वो तो सामने आ ही जाएगा। ये तो वोटिंग ट्रेंड्स है, कौन सही कौन गलत वो तो एंड ऑफ द डे पता चलेगा। और जहां तक इविक्शन की बातें वो हो ही रही हैं। अब यहां पर जो है शहबाज हैं, उसके बाद तानिया नजर आ रही हैं, ऊपर की तरफ गई हैं तानिया। अशनूर ने जो फट्टो मारो है छोरी के मुंह पर खींच के, इसको बड़ो फायदो होगा फट्टो लगने से, तानियों को ऊपर चली गई है। तो तानिया जो है वो ऊपर आ गई है। ऑलरेडी तानिया इस हफ्ते विक्टिम कार्ड खेल ही रही थी और अब तो रियल में ही विक्टिम बन गई है। भाई साहब कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से मांगो तो फिर सारी कायनात तुम्हें उसको देने के लिए पीछे पड़ जाती है। अब पहले मालती का थप्पड़ वो इशू बनाना चाहा, फिर प्लेट के लिए ऐसे किया, और अब भाई साहब सच में फट्टा मुंह पे आगे लग ही गया। भाई साहब अशनूर ने कर ही दिया। सो तानिया को तो बहुत बढ़िया वाला विक्टिम प्ले करने का मिल ही गया है और उसका फायदा तानिया को मिल रहा है। वोटिंग में वो ऊपर आ गई है। वहीं फरहाना भट्ट की बात करूं तो नंबर 3 पर फरहाना भट्ट मौजूद है और फरहाना को लेकर भी मुझे डाउट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि फरहाना को कितने वोट आ रहे हैं यार, इतने
नंबर 2 पे गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना के नंबर 2 पे आने की साफ वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछले वीडियो में भी, अभी बता रहा हूं कि गौरव खन्ना को लेकर सारे फैंस जो है उनको ये एहसास हो गया है कि गौरव तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो फिर हम वोट अपना प्रणीत को दें या फिर अशनूर को दें। लेकिन आज के एपिसोड के बाद हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि दोबारा से मामला खटाई में आ जाए। बट कल 10 बजे तक ही तो वोटिंग होनी है यार। सो प्रणीत नंबर 1 पर है और बहुत बड़े ये जो उलटफेर हैं ये समझ में आ रहे हैं। इविक्शन की अगर हम बात करें ना मित्रों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मालती चहर के साथ अशनूर को घर भेज दिया जाएगा और बाकी जो बचे हुए लोग हैं 6 के 6 वो फिनाले में चले जाएंगे। ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें जो है वो हो सकती है, क्योंकि अशनूर ने जो कांड किया है ना, उस कांड के बाद में मेकर्स ने ऑलरेडी अशनूर के एविक्शन की तैयारियां कर ली थी, गाड़ी वगैरह आ गई थी। अशनूर के खिलाफ कोई मुद्दा घर वालों ने बनाया नहीं, घर वालों ने सोचा होगा कि वीकेंड के वार पर ही मुद्दा बनना है तो उसी टाइम हम बात करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वीकेंड के वार पे सलमान खान जो है सजा के तौर पर अशनूर को घर से बेघर कर दे और मालती चहर जो है वो वोटों से इविक्ट हो जाए। तो ये डबल इविक्शन जो है ये हो सकता है दोस्तों।